हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोमैड सामा और मैं हूं एक्स। आज अपन लोग बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 एनिमे के बारे में। इस एनिमे ने 2024 में जो बड़े बड़े टाइटल जैसे कि डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमी और सोलो लेवलिंग जैसे टॉप टाइटल्स एनिमे के बीच में इसने अपनी जगह बना के रखी है, वो अपने आप में ही एक लाजवाब चीज है। लेकिन अगर आपको इस एनिमे के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। काइजू नंबर 8 एक शोनेन एनिमे है जिसके 12 एपिसोड्स का एक सीजन अभी रिसेंटली 29 जून को एयर हुआ है, विच वाज अ कंप्लीट ऑफ वन सीजन। सो बेसिकली काइजू का मतलब होता है मॉन्स्टर जापानीज में, और इस एनिमे विलन्स मेनली मॉन्स्टर्स ही होते हैं। ये एनीमे भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो आजकल के सभी शोनेन एनिमेस फॉलो करते हैं, जो कि है फास्ट पेस स्टोरी। क्योंकि इस एनीमे के टोटल 12 एपिसोड आने के बाद भी हमें पता नहीं कि ये मॉन्स्टर्स का लफड़ा क्या है और हमारे मेन कैरेक्टर को पावर्स कैसे मिली, क्यों, कहां, कैसे, व्हाई, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन वी होप कि एनीमे जब सेकंड सीजन में प्रोग्रेस करेगा तब तो हमें बताएंगे, आई होप बताएंगे। फिलहाल के लिए इस एनीमे में ऑडियंस का अटेंशन खींचने के लिए सिर्फ एक्शन, एनिमेशन और कॉमेडी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसके बारे में मैं जल्दी बात करूंगा। लेकिन इस एनीमे के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस एनीमे के ऑथर है नाओया मात्सुमोतो। कुछ लोगों के लिए एक हैप्पी न्यूज हो सकती है क्योंकि ये एनीमे जापानीज और इंग्लिश दोनों में एयर हुआ था। स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी एक्चुअली बहुत ही फास्ट पेस है, जो कि रिवॉल्व करती है हमारे काफका हिबिनो के ऊपर। हमारा काफका 32 ईयर ओल्ड का एक नीट है जो कि मॉन्स्टर को मारने के बाद जो क्लीन अप एजेंसी काम करती है उसमें काम करता है। बड़ा ही अजीब सा कैरेक्टर है यार। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये बताया जाता है कैसे हमारा काफका हिबिनो चाहता है कि वो भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर ले। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी सी स्टोरी इतना बड़ा इंपैक्ट लाती है। लेकिन एनिमेटर्स ने रीजन देने की कोशिश तो की है। लेकिन हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। काफका ने जो अपने बचपन की क्रश के साथ जो प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको पावरफुल बनना पड़ेगा। करंटली हमारे काफका के पास 0 पावर होती है, और 0 पावर का मतलब इस एनीमे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो हायरार्की होती है उसको भी काफी अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें कि वी कैन अंडरस्टैंड 0 का मतलब ऑलमोस्ट 0, 100 का मतलब हमारे इंडिविजुअल का मैक्सिमम पोटेंशियल। और जैसे हीरोज में पावर की हायरार्की है, वैसे ही मॉन्स्टर्स में भी पावर्स की हायरार्की होती है। टिपिकली मॉन्स्टर्स में दिमाग होता नहीं है, इसलिए उनको मॉन्स्टर कहा जाता है। लेकिन इस एनीमे में अगर कोई मॉन्स्टर के पास सोचने की पावर है तो उसके पावर को फोर्टिट्यूड में मेजर करते हैं, जो कि स्लोली गेट्स इंटरेस्टिंग। अब इस एनीमे की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 0 की पावर रखता है, उसको फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही विरासत में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पावर्स में से एक मिल जाती है, अनएक्सप्लेन्ड। हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये पावर मिली कैसे है। इसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल था फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन यू विल गेट यूज्ड टू इट। अब आते हैं इस एनीमे के पेसिंग के ऊपर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक शोनेन एनीमे में 12 एपिसोड में ही इतनी अच्छी स्टोरी जो इन्होंने फोल्ड करके रखी है विदाउट मेकिंग व्यूअर्स बोर इज अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से इसी वजह से इस एनीमे को लोग ज्यादा देख रहे हैं। इसकी मांगा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी काफी एंगेजिंग है क्योंकि 12 एपिसोड में इसकी स्टोरी ऐसा नहीं लगता कि कहां पे तो कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि इट कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है इट कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि कभी भी एनीमे स्लो नहीं लगता। मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन स्लो नहीं लगता। जैसे जैसे एनीमे में एपिसोड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टोरी भी प्रोग्रेस करती जाती है और हमें थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के इमोशनल साइड्स भी दिखाते हैं टू कीप द रिलेवेंसी इन द एनीमे। और इस एनीमे की स्टोरी और पेसिंग इतनी फास्ट है कि वो लोग डरेंगे भी नहीं अगर किसी कैरेक्टर को अगर स्क्रिप्ट से उड़ाना है तो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉम्पिटिशन जो हमारे काफका को एक लड़की देती है, वो लड़की को अराउंड 3rd या 4th एपिसोड में ऑलमोस्ट मार ही देते हैं। वो देख के मेरे को भी ऐसा लगा कि बस हो गया इस कैरेक्टर का। जैसे मैं इस एनीमे को देख रहा था, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग थिंग लगा जो कि था सरप्राइज एलिमेंट्स। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग एनीमे में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उस टाइम पे एनीमे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा देता है। और इसके बाद अगर बात करते हैं इस एनीमे की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो वो है इसका कॉमेडी। एक अच्छी स्टोरी का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है उसकी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, जिसमें से एक होती है कॉमेडी। और इस एनीमे में कॉमेडी थोड़ी सी फोर्स लगती है, और देखा जाए तो कहीं कहीं पे हंसी आती है, कहीं कहीं पे लगता है थोड़ी सी फोर्स कॉमेडी है, कहीं कहीं पे लगता है काफी वियर्ड सा हो गया। क्योंकि एक सीन ऐसा है जिसमें हमारा काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू में, और जब वो भाग रहा होता है तब उसको मूत्र विसर्जन करने जाना होता है, और वो ये करता है उस मोमेंट पे। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑथर्स के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर बना रहता होगा कि कॉमेडी सीन्स डालने हैं अपने एनीमे में, लेकिन इतना वियर्ड तो मत करो यार कि देखने वाले को ऑकवर्ड फील हो जाए। और इसी की तरह काफी सारे सीन्स है एनीमे में। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मोस्ट प्रोग्रेसिंग बंदा होता है रेनो इचिकावा। ये एक साइड कैरेक्टर है जिसको अपन लोग एनीमे में काफी आगे तक बढ़ता हुआ देखते हैं। आई थिंक इसका काफी बड़ा रोल होने वाला है एनीमे में आगे, लेकिन विल डिस्कवर। तो अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारे काफका की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट आधे एनीमे तक तो इमोशनल प्रोग्रेस ही होती है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल काफका के पास कोई पावर्स नहीं है। उसको ज्वाइन करना है डिफेंस फोर्स ताकि वो काइजू को एलिमिनेट कर सके मीना के साथ। मीना इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, वो वाली मीना नहीं, ये वाली मीना। और क्योंकि ये खुद ही एक काइजू बना हुआ है तो ये
अपनी काइजो पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। एट द बिगिनिंग हमारा काफका इतना पावरफुल नहीं है जितना मीना होती है, और टू द टॉप पहुंचने के लिए अगर काइजो की पावर का इस्तेमाल किया तो डिफेंस फोर्स वाले इसी को ही मार डालेंगे। तो इसीलिए हमारा काफका ओल्ड जॉब के एक्सपीरियंस और इमोशनल के सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा है फिलहाल तो, अंटिल अ सर्टेन पॉइंट। और एक वियर्ड चीज मुझे इस एनीमे की पावर्स के बीच में लगी, वो थी अगर इंडिविजुअल्स की पावर ही एनफ है काइजो के साथ लड़ने के लिए तो गन्स की क्यों जरूरत है यार? इसको क्यों यूएसए बना रहे हो डीमन स्लेयर की तरह? एनीमे में जहां पर भी देखो सब लोग गन्स लेके घूम रहे हैं और सोल्जर्स की तरह फाइट कर रहे हैं, ना कि फाइटर्स की तरह। जिनके पास पावर है और जिनके पास पावर नहीं है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने लग जाता है वहीं पे, तो थोड़ा सा अनफेयर जरूर लगता है। और एक जगह पे ऐसा लगता है कि एनीमे में सिर्फ पावर डिफरेंस दिखाने के लिए 2-3 सीन्स रखे गए हैं। अगर शेयर पावर की बात हो रही है तो हम इस आदमी को कैसे भूल सकते हैं, जो कि कोइंसिडेंटली ब्लीच के गिन इचिमारू की तरह ही दिखता है। इस कैरेक्टर का नाम है सोशिरो होशिना। इस कैरेक्टर को मैं आधे एनीमे तक तो सिर्फ कॉमेडी मटेरियल समझ रहा था, लेकिन भाई इतना सीरियस आदमी, जब इसने अपने पावर का प्रदर्शन किया भाई, वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट मोमेंट्स था इस एनीमे का। और जब हमारा होशिनो एक हायर लेवल के काइजो के साथ फाइट करता है तो फर्स्ट टाइम पूरे एनीमे में होशिरो ने अपनी आंखें खोली है और इसने वहां पे क्या तांडव मचा है, यू विल लव इट। जो रिफ्लेक्सेस, जो फाइटिंग स्किल्स और जो उसकी पावर है उसका प्रो प्रदर्शन हमें वहां पे दिखाई देता है। और जिस हिसाब से एनीमे चलता आ रहा था मुझे लगा नहीं कि यार हमारा होशिरो इतना पावरफुल निकलेगा। उस फाइट ने ऑलमोस्ट मुझे गूज़बम्प्स दे दिए थे, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट्स में से एक। हम लोग देख सकते हैं स्टूडियो ने काफी बड़ा बजट लगाया है इस एपिसोड को बनाने में, क्योंकि इस एपिसोड में जबरदस्त एनिमेशन थी। और इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हमारे ऑथर ने इस एपिसोड पे इतना पैसा क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद में हमारे काफका को उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बचा सके। इसके बाद में हमारे काफका के एल लग जाते हैं। एनीमे की पेसिंग इतनी फास्ट होने के बाद भी पता नहीं यार कैसे हम लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रखती है। पूरा सीजन खत्म होने के बाद भी ऐसा लगता है कि इतना जल्दी एनीमे कैसे खत्म हो गया। अच्छा हुआ इन लोगों ने हमको सीजन 1 में क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ा, इट वाज अ गुड एंडिंग। बट देखने के बाद ऐसा लगा कि एटलीस्ट 24 एपिसोड का तो एक सीजन बनाते बहुत ही अच्छा होता। और ऑलरेडी इस एनीमे के सेकंड सीजन की बात चल रही है, रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई थी। अगर बात करें ओवरऑल काइजू नंबर 8 की तो एक काफी अच्छा शोनेन कॉमेडी एंड वेरी गुड फास्ट पेस्ड एनीमे है। अगर आप लोग शोनेन के फैन हो और इस एनीमे का पोस्टर कहीं पे देख रखा है तो बिल्कुल वॉच दिस। बट इस एनीमे को देखने के बाद भी मुझे ऐसा जरूर लगा कि यार पहले वाले दिन कहाँ गए जब हमें नारुतो जैसे शोनेन एनीमेस को बिल्डअप करने में 500-200 एपिसोड्स लगते थे। वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ मसाला। अभी सारे एनीमेस 12 एपिसोड का एक सीजन वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेंड के हिसाब से दिस इज वेरी गुड एनीमे। इसको देख लो बिफोर इसका सीजन 2 भी आ जाए। दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम एक्स साइनिंग ऑफ। बाय।